Students, yesterday we have started our new chapter, that is a thermodynamic and kinetic aspect of transition metal complexes. उसमें मैंने आपको बताया गया कि ऊष्मागतिक स्थायित्व और गतिज स्थायित्व में क्या अंतर है. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना. तो जैसे ही स्थायित्व शब्द से हमारा अभिप्राय है ऊष्मागतिक स्थायित्व से होता है और वो धातु लिगेंड बंध की प्रबलता पर निर्भर करता है. अगर हम ये इक्वेशन देखें तो आपको पता है कि जो मेटल है वो लिगेंड के साथ कंबाइन करके मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाएगी, वेयर एन इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और के को हम इस तरह से लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द लिगेंड टू द पावर एन. ओके, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि के इज़ हेयर नोन एज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट. यहाँ पर हम के को क्या कहेंगे, स्थायित्व स्थिरांक कहेंगे, और उसको हम बीटा से प्रदर्शित करेंगे. यहाँ पर हम के को स्थायित्व स्थिरांक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी कंसंट्रेशन भी उतनी ज़्यादा होगी और ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होने से के का मान भी ज़्यादा होगा. ओके, तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि स्थायित्व जितना कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा के का मान ज़्यादा होगा, यानी हम के को स्थायित्व स्थिरांक भी कह सकते हैं. ओके, इसे हम बीटा से प्रदर्शित करेंगे. के संकुल के विरचन की सीमा को प्रदर्शित करता है, हेंस इसलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना. तो फिर से आप मेरी बात सुनिएगा, के जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट मे बी डिफाइंड एज आइदर स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक और विरचन स्थिरांक दैट इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट. ओके, अब हम स्थायित्व स्थिरांक में दो तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखेंगे. नंबर वन, स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी संकुल का पदवार बनना. ओके, बेजिरम नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि सॉल्यूशन के अंदर जो संकुल का निर्माण होता है वो धातु आयन पर लिगेंडों के पदवार संयोजन से होता है. इसका क्या मतलब है, आप जरा समझना बात को, कि अकॉर्डिंग टू बेजिरम जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें लिगेंड एक एक पद में लगता जाता है. कैसे देखो, सबसे पहले मेटल पे एक लिगेंड लगा तो बना Ml, दूसरे पद में जो Ml बना उस पर एक और लिगेंड बना लगा तो Ml2 बना, और इस तरह से तीसरे पद में Ml2 पे एक और लिगेंड लगा तो Ml3, और इस तरह से आखिरी पद में आप देखेंगे कि हमें MlN बनाना है तो MlN-1 पर एक लिगेंड लगेगा और MlN बन जाएगा. ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि हर पद में एक एक लिगेंड क्या हो रहा है, जुड़ता जा रहा है ना. और यही कारण है कि इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी पदवार स्थायित्व स्थिरांक. ओके, K1, K2, K3, गॉट इट राइट. तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पदवार स्थिरांक है ये मैंने लिखे हैं K1, K2, K3 एंड Kn, है ना. अब इसमें आप यहाँ और चीज़ देखेंगे कि अगर हम दूसरी तरह से स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखें तो वो स्टेप वाइज नहीं होकर के होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी समग्र स्थायित्व स्थिरांक. इन दोनों में क्या अंतर है, देखो पदवार में हमने क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से देखना कि मेटल पर एक लिगेंड लगा Ml बना, Ml पर एक लिगेंड लगा Ml2 बना, Ml2 पर एक लिगेंड लगा Ml3 बना, है ना. इस तरह से हर स्टेप में एक एक लिगेंड लगता गया. ओके, जबकि ओवरऑल जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसमें ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बन रहा है. अगर Ml आपको बनाना है तो एक मेटल पर एक लिगेंड लगेगा, Ml2 बनाना है तो एक मेटल पे दो लिगेंड लगेगा, Ml3 बनाना है तो एक मेटल पे 3 लिगेंड लगेगा. तो हमने जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको बीटा से शो करा है. किससे शो करा है, बीटा से. आप देखिए कि किस तरह से मैंने इनको लिखा है, राइट. सो β1, β2, β3 आर द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू लगातार कम होती जाती है. यानी आप देखेंगे तो K1 का मान सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, K2 का मान उससे कम है, K3 का और भी कम है. तो इसके पीछे आप ये दो लॉजिक दे सकते हैं कि क्योंकि हम रिएक्शन किस में कर रहे हैं, एक्वस मीडियम में कर रहे हैं. किस में कर रहे हैं, आप ये देखो वैल्यू देखिए, आप देखो एक बार देखो बच्चों ध्यान से, है ना. आपने देखा कैडमियम+2 से पर जब मैं अमोनिया लगा रही हूँ तो टेट्रामेन Cadmium2+ बना है. तो किस तरह से बन रहा है कि सबसे पहले एक अमोनिया लगा, फिर जो बना एक अमोनिया वाला उस पर एक और अमोनिया लगा, फिर 2 अमोनिया लग गए, फिर 2 अमोनिया वाले पे एक और लगा, 3 अमोनिया लग गए, फिर 3 पर एक और लगा. तो इस तरह से फाइनल हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया. तो ये पद में लगे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पदवार स्थायित्व स्थिरांक K1, K2, K3 एंड K4. और आप देखो लगातार जो इसकी वैल्यू है वो कम हो रही है.
K1 की वैल्यू 10.26 है, 2.65 है ना, और K2 की वैल्यू 10 टू द पावर 2.10 है, कम हो गई है। K3 10 टू द पावर 1.44 है। K4 10 टू द पावर 0.93 है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि K का मान लगातार कम हो रहा है। इसका पीछे कारण ये है कि जनरली वी कैरी द रिएक्शन इन द एक्वस मीडियम। हम जलीय माध्यम में अभिक्रिया करते हैं और जो हमारा मेटल आयन होता है वो चारों तरफ जलीय अणुओं से घिरा रहता है। तो जब उसके ऊपर एक लिगेंड लगता है तो वो एक जल के अणु को प्रतिस्थापित करता है। फिर आप देखेंगे कि फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा और दूसरा लिगेंड आएगा। तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे प्रतिस्थापित होने वाले जलीय अणुओं की संख्या में कमी आती है। गॉट इट? बात को समझना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक एक लिगेंड आता जाता है और आने वाले लिगेंड के लिए प्रतिस्थापित होने वाले लिगेंडों की संख्या में कमी आती जाती है और उसके लिए जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसलिए K का मान कम होता है। गॉट इट? तो पहला पॉइंट हमने ये क्लियर कर लिया। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये वाला कि जो अभी अभी आपको बताया कि प्रतिस्थापित होने वाले जलीय अणुओं की संख्या में कमी आती जाती है। दूसरी बात यह है कि जो मेटल होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होने से क्या हो गई, वो एक इलेक्ट्रोफाइल होती है और लिगेंड क्या होता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही एक लिगेंड जुड़ेगा मेटल के साथ में तो मेटल की पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी, है ना, यानी कि उसका इलेक्ट्रोफाइल नेचर कम होता जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे लिगेंड जुड़ता जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डिक्रीजेस इन ईच स्टेप, है ना, और जब वो लगातार उसमें कमी आएगी तो K का मान भी लगातार कम होगा। ओके, नाउ वी कम to our next step and that is the relation between the stepwise and overall stability constant, यानी पदवार और समग्र स्थायित्व स्थिरांक के बीच में संबंध। तो देखेंगे आप K1 इक्वल्स बीटा 1 है या नहीं, ये बोलो K1 बीटा 1 के बराबर ही है। देख लो आप चाहो तो ऊपर, ये देखो बच्चों, ये देखिएगा ये K1 है हमारा, देखो आप, है ना, ml बन रहा है तो K1 इक्वल्स ml अपॉन m अपॉन इंटू एल, है ना, और बीटा 1 भी क्या है, सेम है ना। तो हमने क्या कहा, K1 इक्वल्स बीटा 1। तो आप बात को समझना, अगर K1 इक्वल्स बीटा 1 है इसका मतलब K2 क्या हो गया बताइएगा, बीटा 1 इंटू बीटा 2। आप करके देख लीजिए, K1 इक्वल्स बीटा 1 है तो बीटा 2 किसके बराबर हो गया, K1 इंटू K2 के बराबर। आप मल्टीप्लाई करके देखें K1 और K2 को, है ना, आपको क्या मिलेगा, बीटा 2। अब आप इसी तरह से K1 K2 K3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बीटा 3। इसका मतलब अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर दें K1 K2 Kn तक लेकर तो वी विल बी गेटिंग द बीटा n। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका बीटा n है वो क्या हो गया, दिस इक्वल्स टू बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ K1 इंटू K2 इंटू K3 टू द Kn। ओके, और इस तरह से अगर आप दोनों साइड का लॉग लेंगे तो लॉग बीटा n इक्वल्स लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस K3। ओके, फिर दोनों साइड का नेगेटिव लॉग आप ले लें तो यू विल बी गेटिंग बीटा p बीटा n p K1 प्लस p K2 प्लस p K3 एंड सो ऑन। और आपको पता है नेगेटिव लॉग K होता है pk के बराबर, तो हम इस तरह को इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम जब कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स का जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है ना। फिर से रिपीट करती हूँ अपनी बात को कि हम कॉम्प्लेक्स दो तरीके से बना रहे हैं, एक ओवरऑल और एक बना रहे हैं स्टेप वाइज। जब हम स्टेप वाइज बनाते हैं तो बेजिरम ने क्या कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का, किसी भी मेटल का जो सॉल्यूशन होता है उसमें लिगेंड पदवार लगता है, एक के बाद एक लगता है ना। तो आप इस तरह से जब देखेंगे तो आपको डिफरेंट पदवार स्थायित्व स्थिरांक मिलेंगे, राइट। और अगर हम दूसरा जो तरीका लेते हैं वो है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, तो उसमें एक साथ जितने लिगेंड लगाने हैं वो लग जाते हैं। ओके, तो स्टेप वाइज को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो लगातार हर पद में कम होता जाता है यहाँ पर,
और इसके हमने 2 कारण बताए, क्योंकि धातु आयन वाटर से घिरा रहता है और जब हर पद में लिगेंड लगता है तो प्रतिस्थापित होने वाले वाटर अणुओं की संख्या में कमी आती जाती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि जैसे जैसे लिगेंड मेटल के साथ जुड़ता जाता है उसकी पॉजिटिव जो करैक्टर होता है वो कम होता जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जो एक प्रोबेबिलिटी है या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसी वजह से क्या होगा कि के मान में कमी आती है, राइट। एंड लास्टली वी टुक द रिलेशन बिटवीन द के एंड बीटा। तो हमने ये पढ़ा था β1 इक्वल्स टू K1, β2 इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2, β3 इक्वल्स K1 इंटू K2 इंटू K3, β4 इक्वल्स K1 into K2 into K and K4, and we have finally draw this derivation. Okay, so this is all about the overall and stepwise stability constant. In my next video I will discuss about the factors affecting stability of the complexes. Okay, so thank you so much for watching this video.